महाराष्ट्र में जबरदस्त जीत के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद हैं और अब महाराष्ट्र में विपक्ष के सांसद भी समझ गए हैं कि बीजेपी के साथ जाने में ही उनकी भलाई है। ऐसे में अब एमबीए के सांसद बीजेपी के साथ नजदीकियां बढ़ा रहे हैं, जिससे विपक्ष में खलबली मच गई है। उद्धव ठाकरे के खास सांसद संजय राउत को जबरदस्त मिर्ची लगी है और उद्धव गुट की बेचैनी भी बढ़ गई है। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर होने वाला है। दर्शकों, महाराष्ट्र में एमवीए में बड़ी टूट होने वाली है। उद्धव ठाकरे अभी सोच ही रहे थे कि कांग्रेस के साथ अलग हो कि नहीं, लेकिन शरद पवार खेला करने के मूड में है, जिसके बाद संजय राउत बेचैन हो गए हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, महाराष्ट्र की राजनीति में इस बात को लेकर चर्चा तेज है कि महाराष्ट्र की बारामती लोकसभा सीट से चौथी बार जीती शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले क्या केंद्र में मंत्री बनेंगी। राज्य की राजनीति में पवार फैमिली के एक होने की अटकलों के बीच यह सवाल चर्चा का केंद्र बना हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शरद पवार गुट वाली एनसीपी का विलय अजित पवार के पार्टी में हो सकती है और बारामती की सांसद सुप्रिया सुले को केंद्र में मंत्री बनाने के लिए शरद पवार लॉबिंग कर रहे हैं। इस खबर के बाहर आने के बाद संजय राउत बौखला गए हैं। संजय राउत ने दावा किया है कि अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी शरद पवार गुट वाली एनसीपी एसपी में दल बदल कराने की कोशिश कर रही है और उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दिलाने का वादा कर रही है। इसके बाद इस पूरे मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है। राउत का यह बयान एनसीपी नेता अमोल मिटकरी के उस टिप्पणी के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के कुछ लोकसभा सांसद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के संपर्क में हैं। वहीं एनसीपी सांसद सुनील तटकरे द्वारा एनसीपी एसपी सांसदों के संपर्क करने की खबरों पर एनसीपी एसपी नेता रोहित पवार ने कहा है कि समय मिलने पर वो उनसे संपर्क कर सकते हैं। वो एक सांसद हैं, लेकिन ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हमारी ओर से नकारात्मक प्रतिक्रिया थी। वहीं एनसीपी के फिर से टूट होने की संभावना पर रोहित पवार ने कहा कि अजित दादा और शरद पवार के निर्णय लेने तक केवल बातचीत होगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर कुछ भी होता है तो इन दोनों नेताओं के निर्णय लेने के बाद ही होगा। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए संजय राउत ने आरोप लगाया है कि एनसीपी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल और तटकरे को शरद पवार के नेतृत्व वाले गुट में दल बदल कराने का काम सौंपा गया है। अब संजय राउत जो भी आरोप लगाएं, लेकिन खबर तो ये आ रही है कि शरद पवार अपनी बेटी सुप्रिया सुले को केंद्र में मंत्री बनाने और फिर से पार्टी को टूट से बचाने के लिए अजित पवार गुट के साथ अपनी पार्टी का विलय कर सकते हैं। शरद पवार के पास 10 विधायक हैं जो अंदरूनी तौर पर अजित पवार से भी सहानुभूति रखते हैं। शरद पवार अभी राज्यसभा सांसद हैं और उनका कार्यकाल इसी साल खत्म होने वाला है। उन्हें दोबारा राज्यसभा जाने के लिए अजित पवार के विधायकों की जरूरत होगी। जिस तरह से संजय राउत फिर से राज्यसभा जाने के लिए कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ना चाहते हैं, उसी तरह शरद पवार भी राज्यसभा जाने और अपनी बेटी को केंद्र में मंत्री बनाने के लिए बेचैन है। ऐसी खबरें आ रही है। यही वजह है कि संजय राउत अभी से ही छाती पीटने लगे हैं। खबर के मुताबिक अभी शरद पवार की पार्टी के पदाधिकारियों की मीटिंग होने वाली है, जिसमें वो विधानसभा चुनाव में हार और वर्तमान राजनीतिक हालातों पर चर्चा करने वाले हैं। खबर के मुताबिक पहले ही पार्टी के एनसीपी में विलय की खबरें उड़ाई गई ताकि मीटिंग में कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोला जा सके। इससे जुड़े संकेत प्रफुल्ल पटेल जैसे दिग्गज नेताओं ने भी दिए हैं, जो आज भी शरद पवार के करीबी माने जाते हैं। वही एनसीपी एसपी की मीटिंग में इस पर चर्चा जरूर होगी। फिर शरद पवार अगली चाल चलेंगे, लेकिन फिलहाल उद्धव गुट की बेचैनी जरूर बढ़ गई है, क्योंकि अगर सीनियर पवार भी एनडीए में शामिल हो गए तो उद्धव ठाकरे की राजनीति खत्म हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें